नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, जैसा आप सब लोग जानते हो कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। और ये कार्य जो किया गया है ये गूगल के द्वारा ही किया गया है। और इसके जो पीछे कारण है, चूँकि मैंने भी जो मेरे पास मैसेज आए तो क्लास प्लस को मैसेज किया जिनसे ऐप बनवाया था, और उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई आपका ऐप जो है वो 6 से 7 दिन में वापस आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जिन बच्चों ने ऐप इंस्टॉल कर रखी है और अभी जिनके मोबाइल में चल रही है उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप अनइंस्टॉल मत कीजिएगा। आपका ऐप और कोर्स जो वो चलते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। इसके अलावा गलती से या मोबाइल चेंज कर लिया या मोबाइल रीसेट कर लिया, कुछ भी हो गया, तो आपका मान लीजिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो हट गया है आपके मोबाइल से, तो अब वो आपको प्ले स्टोर पे नज़र नहीं आ रहा है एप्लीकेशन और आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। तो उन बच्चों के लिए भी ये सूचना है। साथ ही जिन बच्चों के पास ऐप है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, जिनका एप्लीकेशन हट चुका है और उन्होंने कोर्स लिया था, तो आपको 6 से 7 दिन आप वेट कीजिए। उसके बाद हमारा ऐप आपको जो है वो वापस से लाइव मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है। अब कारण क्या है हटाने का, पूरी बातें हम लोग करेंगे। साथ ही आज थोड़ी सी मैं ये भी बताऊंगा आपको किसकी तैयारी जो वो करनी चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। हमारी आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या है क्या नहीं, सारी बातें करेंगे। देखिए साथियों, अभी गूगल ने एक नया सिस्टम बनाया है। जितने भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर हैं सबके लिए ये नियम है कि वो एप्लीकेशन जिनसे पैसा कमाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्स बेचेंगे तो पैसा इनकम तो होगी, तो सभी टीचर सभी कोचिंग्स ऐसा करते हैं। तो आज हमारे एप्लीकेशन के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा, क्योंकि ये केवल हमारी ऐप के साथ नहीं हुआ है, रोज़ाना 250-300 ऐप के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें गूगल की पॉलिसी है कि 15 से लेके 20% तक का जो पैसा है जो पर्टिकुलर एक कोर्स का है वो गूगल को दिया जाना चाहिए, ऐसा गूगल मानता है, क्योंकि आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, प्ले स्टोर को काम में ले रहे हैं, है ना। और प्ले स्टोर को काम में लेते हैं तो सर्वर भी कहीं ना कहीं लगता है। तो क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि अभी जितने भी कोचिंग्स है सब ऑनलाइन आ गई हैं और ढेर सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, है ना, सब ने अपना अपना ऐप बनवा लिया है। तो उसके ऊपर इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है। गूगल भी इस चीज़ को भुनाना चाहता है, सीधी सी बात तो यही है। तो वो 15 से 20% आपसे एप्लीकेशन वाले से लेगा। अब ऐप वाला जो वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है अपनी जेब से तो भरेगा नहीं। मान लो हमारा 600 रुपये का एक कोर्स है, उसमें से 20% रुपये यानी कि 120 रुपये तो लेगा गूगल। ठीक है। इसका 18% कटता है सीधा सीधा जीएसटी, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम जीएसटी टैक्स वगैरह कुछ नहीं लेते, तो वो तभी तक है जब तक आप 20 लाख रुपए नहीं कमा लेते। जिस दिन आप 20 लाख रुपए की इनकम पूरी कर लोगे उस दिन आपको ये एक फर्म रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके तहत जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो वो रोक लिया जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो 18% जीएसटी, अब लगभग 108 रुपये के आसपास ये बनता है। ठीक है। तो लगभग कितने हो गए आपके 228 रुपये, 228 रुपये बन गए। ठीक है, टैक्स के। और उसके बाद में 20% टैक्स भी लगता है, 120 रुपये वो बन गए। कुल मिलाकर के जो कंटेंट क्रिएटर है उसके पास में 50% पैसा भी लास्ट में नहीं पहुंचता है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो स्थिति ये है कि 120 इसमें और ऐड कर दें अगर अपन, तो ये बन जाता है 348 रुपये। 600 में से 348 रुपये टैक्स वगैरह। ठीक है। और इन सारी चीज़ों में चला जाएगा। बचे कितने हैं, 252 रुपये बचे हैं, वो कंटेंट क्रिएटर को मिलेंगे, हम जैसे टीचर्स को मिलेंगे। बच्चा कितना पैसे दे रहा है, 600 रुपये प्लस क्लास प्लस भी चार्ज करता है थोड़ा बहुत, 15-20 रुपये। चलो उसको एक बार छोड़ देते हैं कि भाई वो तो चलो अपन कर लेते हैं उसको, है ना। लेकिन 600 में से 252 रुपये अगर आप कंटेंट क्रिएटर को दे रहे हो तो वो कंटेंट क्रिएटर को कुछ मिलेगा नहीं। तो वो करेगा क्या, वो करेगा ये कि वो ये जो पैसा है वो स्टूडेंट से निकालने की कोशिश करेगा।
क्योंकि जीएसटी तो हम इंक्लूड करके रखते हैं, जीएसटी इसी प्राइस में हम इंक्लूड कर देते हैं कि भाई चलो 18% दिया सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि ये एजुकेशन चैनल पर 18% की जीएसटी बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट को ही ये पैसा अंततः पे करना होता है। अगर ये चीज़ नहीं हो तो जाहिर सी बात है आपको जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो और भी सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये 20%, 15-20% की जो पॉलिसी है गूगल की, अगर ये लग जाती है, इसका नुकसान भी अंत तक किसको होगा? स्टूडेंट को ही होगा साथियों, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जितने भी ऐप जिन लोगों ने, टीचर्स ने बनवा रखे हैं, उसने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके लिए कोई ना कोई तरीका निकाल के कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसा 15-20% ये वाला जो पैसा गूगल जो लेना चाहता है, जो कि सही नहीं है किसी भी कीमत पर। हालांकि उनका खुद का सिस्टम है तो वो जाहिर सी बात है करेंगे इसको, है ना, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। गवर्नमेंट 18% जीएसटी लगा रही है, इसके लिए हम अपने देश में आंदोलन कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं भाई स्टूडेंट से को परेशानी आती है इस चीज़ के लिए, आपको एजुकेशन पर इतना टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी होता कुछ है नहीं, है ना, ले रहे हैं। ऐसे ही गूगल भी लेगा। तो ये चीज़, इससे बचने के लिए सब किसी न किसी तरीके का उपयोग करते हैं। क्लास प्लस भी यूज कर रहा है उस टेक्निक को, लेकिन वो टेक्निक काम जो वो कर नहीं रही है। मेरा खुद का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से हट चुका है, क्लास प्लस का ही बनाया हुआ था। और भी ढेर सारे टीचर्स हैं, उनके 200-250 ऐप जो है वो हट चुके हैं। अब उसका कारण यही है कि हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे नहीं, मैं देना नहीं चाह रहा हूँ आपसे, मैं क्योंकि मैं आपसे भी नहीं लूँगा, जाहिर सी बात है। अगर लूँगा तो कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति अगर कोई कोर्स बनाता है तो वो ये चाहता है कि बच्चे उसके कोर्स को लें, सीधी सी बात है ना। अपन बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर रहा हूँ, है ना। भाई सारे लोग ही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्स लें, लेकिन इस 15-20% के चक्कर में ऐप जो वो डिलीट हो चुकी है, और वो ऐप अब वापस नहीं आएगी। लेकिन जिनका ऐप चल रहा है वो चलेगा। हाँ, एक अलग प्ले कंसोल अकाउंट बनाएंगे, उसमें नया ऐप जो वो अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें पुराने वाले जितने भी बच्चे थे जिन्होंने कोर्स ले रखा था, है ना, जिन्होंने कोर्स ले रखा था, जिनकी वैलिडिटी बची हुई थी, वो नए ऐप को भी जब डाउनलोड, अपना नया ऐप आ जाएगा, 6-7 दिन लगेंगे, या हो सकता है 2 दिन में आ जाए, क्योंकि अपन डालेंगे आज या कल तक, है ना, प्ले स्टोर पर। उसके बाद में गूगल उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद वो 2 दिन लगाता है, कभी 7 दिन भी लगा देता है रिव्यू करने में, वो उसके ऊपर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो 6-7 दिन मैक्सिमम मानिए उसमें ऐप आ जाएगा, और आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, आपकी वही लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ वही रहेंगे, ठीक है। जिस मोबाइल नंबर से कोर्स लिया था उसी से आप लॉगिन करके दोबारा से आप अपने कोर्स को उसी प्रकार देख सकते हो, वही इंटरफेस वही सब कुछ रहेगा। लेकिन जो नुकसान हुआ है हमें, वो सीधा सा, मुझे तो देखिए अब होने को तो कुछ भी नहीं हुआ है, होने को बहुत कुछ हो गया, क्योंकि लगभग 40 से 45 हज़ार के आसपास जो वो डाउनलोड उस एप्लीकेशन पर थे, वो सारे ज़ीरो हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ नहीं रहा उसमें, वो डाउनलोड्स अपने ख़त्म हो चुके हैं। सीधी सी बात तो यही है। अब इसका नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन अब करें भी क्या, कुछ नहीं कर सकते इसमें। और अलग अलग पॉलिसीज हैं साथियों इसमें। मैं तो यही कहूँगा भाई, नया ऐप आ रहा है, उसको आप लोग, जिन लोगों ने कोर्स लिया वो डाउनलोड कर लें, जो कोर्स लेना चाहता है वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। नया ऐप जब भी प्ले स्टोर पर आ जाएगा मैं वीडियो डालूंगा निश्चित तौर पर। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, चलता रहेगा ऐप। दोबारा से हो जाएगा तो दोबारा से डालेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ये एक्स्ट्रा 15-20% आप लोगों के ऊपर भार जो वो नहीं डाला जाएगा, हालांकि इससे नुकसान होता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ये भी बोलें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमारा तो ऐप चल रहा है ना। तो चल रहा है, उतने दिन चल रहा है, गूगल जिस दिन नज़र डालेगा उस दिन सब लपेटे में आएंगे। सीधी सी बात तो साथियों यही है, और यही कारण है ऐप डिलीट होने का, है ना। सॉल्यूशन भी बता दिया, नया ऐप आएगा उसको डाउनलोड कीजिएगा, सारा इंटरफेस हूबहू रहेगा, वही कोर्सेज वही सारी चीज़ें रहेंगी। कोर्स लिया है तो आपको दिखेगा, नहीं लिया तो नहीं दिखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि किसी ने कोर्स लिया हो और उसको दिखे नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारा पुराना डाटा नए ऐप में डाल रहे हैं। तो एक भी चीज़ आपकी शेष नहीं रहेगी, जिसने लिया उसको दिखेगा। अब आपके पास नया ऐप भी है, सॉरी जो पुराना ऐप है अभी वो भी चल रहा है आपके मोबाइल में, वो भी मान लीजिए आपके पास इंस्टॉल है, और नया वाला भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो
साथियों आपको दोनों ऐप में आपकी आईडी काम करेगी मेरे हिसाब से, और नए वाले में भी आपके जो कोर्स है वो चल जाएंगे, तो आप पुराने वाले को फिर हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पुराने वाला जो ऐप है वो अब नहीं रहा, डिलीट हो चुका है। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स जो वो 40 से 50 हज़ार थे उस पर वो अब कोई इलाज नहीं उसका, वो समस्या तो है, लेकिन क्या करें बताओ, कोई इलाज नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जीरो से अब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, काफ़ी समस्याएं आती हैं। अब जो भी है आप लोगों से सपोर्ट चाहता हूँ, सीधी सी बात है, और अगर आप करोगे तो सब होगा, नहीं करोगे तो जो भी है कर रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं, अब सीधी सी बात है। चलिए अब हम बात करेंगे कि आगे कौन सी वैकेंसीज की क्या तैयारी करें। देखिए मैंने बहुत पहले डाल दिया था एक वीडियो कि चुनाव आने वाले हैं, कुछ होने वाला है नहीं, ये न तो कोई भर्ती निकालेंगे नहीं कोई भर्ती अभी करवाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मूड में ही नहीं है इस चीज़ के। एक मिनट। और साथियों गवर्नमेंट भी जो है वो मूड में इसलिए नहीं थी क्योंकि जाहिर सी बात है आचार संहिता लग चुकी है अभी तो, और उनको भी उस समय पता था भाई लगने वाली है। तो अभी न्यूज़पेपर की कटिंग में आ रहा था कि भाई 20,000 रीट की वैकेंसी आ रही है, लेकिन वो आचार संहिता की वजह से रुक गई। तो ये तो देखिए बेफालतू की बातें अब करने को कुछ भी बोल सकते हो। ऐसे तो ये भी बोल सकते हैं कि 40,000 की आ रही थी लेकिन वो आचार संहिता की वजह से रुक गई, कितने भी बोल सकते हो, अब तो उसका क्या ही मतलब। इस बात की, इस खबर की सच्चाई पर मैं तो देखिए बिल्कुल 1% विश्वास करूंगा नहीं, क्योंकि ये सब फालतू बातें। अगर आपके पास वैकेंसी थी, सारी चीज़ें थी, तो किस बात का वेट था, है ना। रेट में तो कोई प्रेशर भी नहीं पड़ता है सरकार के ऊपर, चाहे तो जारी कर ही सकती है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये तो देखिए फालतू बातें हैं। अब करना क्या है एक्चुअल में उसके ऊपर बात करेंगे। अब एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आपने रीट का नोटिफिकेशन जारी करवाने में हमारी कोई मदद नहीं की। तो देखिए रीट का नोटिफिकेशन मैं तो जारी करूंगा नहीं, बोर्ड ही जारी करेगा, मेरा काम तो पढ़ाने का वो मैं करता हूँ। न तो मैं पहले ऐसे काम करता था कोई, न आगे करूँगा और न अभी करता हूँ, सीधी सी बात है। देखिए मेरा पढ़ाने का काम है, मैं वही करता हूँ भली प्रकार से, उसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है ज़्यादा, न मुझे नॉलेज है इन चीज़ों का। और गवर्नमेंट कर्मचारी होने के नाते मैं न तो इन चीज़ों में जाके कोई आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता हूँ, न बात। आप जब गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तब आपको इस बात का पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि सर आपके तो अच्छा ही होता अगर आप कोर्स लॉन्च कर देते, नई भर्ती आ जाती, आपका तो उसमें स्वार्थ सिद्ध होता। तो स्वार्थ सिद्ध होने की बात यह है कि सभी व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। कड़वी बात बताऊंगा कि स्टूडेंट भी अपने स्वार्थ को ही देखता है। जो बच्चा लग जाता है नौकरी, जो बच्चा जॉब लग गया, वो बच्चा क्या करता है कि सर प्रोबेशन में पूरा वेतन दो, इसके ऊपर मुहिम चलाओ। बताओ, प्रोबेशन में उसको पूरा वेतन चाहिए। जो बेरोजगार है, जो कल तक बेरोजगार था, आज जो नौकरी लगा है, 2 दिन हुए उसको ज्वाइन किए हुए, और मैसेज क्या करता है कि सर आप यूट्यूब पर, ट्विटर पर अकाउंट भी मैंने बनाया अभी, उसके ऊपर डालो कि प्रोबेशन में पूरा वेतन दो, आप बच्चों का साथ दो, आप बच्चों का साथ नहीं दे रहे। मैं नहीं डालूंगा भाई, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिस हिसाब से चलेगी वैसे ही चलेगी। वो स्वार्थ नहीं हुआ क्या आपका? कल तक आप ये बात बोल रहे थे कि कहीं भी नौकरी मिल जाए, बस मिल जाए, चाहे बॉर्डर पर मिल जाए, चाहे कहीं भी मिल जाए, चाहे पाकिस्तान के पास में जाके मिल जाए, लेकिन मिल जाए। आज आपको पूरा वेतन चाहिए 2 ही दिन में। सर गृह जिला नहीं मिला, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, लोग 10-10, 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो स्वार्थ है सबका, बात है सीधी सी। जो नहीं लगे हैं उनका ये है, अगर आधे नंबर से रहे हैं, सर 4500 पोस्ट बढ़वा दो, उसके लिए आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाने का काम किसका है? हमारा टीचर्स का काम पढ़ाने का। साथियों आपको सपोर्ट करने का ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट टीचर होने के नाते हम न तो धरातल पर उतर सकते हैं, कोई आंदोलन में भाग ले नहीं सकते। 4500 वैकेंसी आपको बढ़वानी थी, तो आपको जब आंदोलन हुए थे जयपुर में, तब तो आप जाते नहीं थे, तब तो आप घर पे कि चलो यार वो चला जाएगा, उससे मेरे जाने से क्या होगा खेल। तब तो जाते हो नहीं, दूसरों के ऊपर दोष मंडते हो, ठीक है। तो उनके लिए वो स्वार्थ है कि भाई वैकेंसी बढ़ जाए तो हमारा भी नंबर आ जाए, और गलत भी नहीं है, सही है वैसे तो, क्या गलत है उसमें, ठीक है। प्रोबेशन में पूरा वेतन लेने वाले की जो बात है वो भी उनकी जगह सही है भाई, उनकी मांग तो यही है अब आगे, क्योंकि उनका जॉब लगने का काम तो हो चुका है ना। तो उनका जॉब लगने वाला काम हो चुका, अब उनको वेतन की चिंता है, सीधी सी बात है।
तो वो अपनी कर रहे हैं। जो नौकरी नहीं लगे हैं, 4500 बढ़ जाए तब भी नौकरी नहीं लगेंगे, वो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर नहीं 4500 बढ़ाने के आप पक्ष में मत बोलो सर, फिर नए नए बच्चों के लिए क्या वैकेंसी आएगी बताओ। अब उनका अलग ही है, वो अपना अलग देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग जो है वो यहाँ स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई इंसान जिसने ऐप बनवा रखा है, जो आपको पढ़ा रहा है, आपसे पैसे ले रहा है, ये मत मानिए कि वो आपकी सेवा कर रहा है। न तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, न कोई और कर रहा है। जो भी ऐप चला रहा है वो पैसे लेकर आपको पढ़ाता है। इसीलिए मैंने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कि मैंने इतने बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया। मेरा काम पढ़ाने का, साथियों मैंने पढ़ाया, वही मैं करूँगा आगे भी। देखिए, फालतू की चीज़ों में न तो मेरे से कोई काम होता है न बात। अब इसमें आप चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्स कितने बच्चे खरीदते हैं न तो मुझे पहले फर्क पड़ता था, न आगे पड़ेगा, न पड़ता है। सीधी सी बात है। जिसको समझ आता है साथियों वो ले, क्योंकि मेरा काम होता है वीडियो में आने के बाद, जब मैं पढ़ाता हूं तो वीडियो जब स्टार्ट होती है, नमस्कार करने के बाद में अंतिम लाइन जय हिंद जय भारत बोलने तक बीच में कोई फालतू की बकवास आपको कभी भी नहीं मिलेगी, न कोई और बात मिलेगी। सिर्फ पढ़ाई की बात होगी और कुछ नहीं होगा वीडियो में। सीधी सी बातें हैं। लोग आपको ये 3rd ग्रेड की साइंस का जो कोर्स है 200 वीडियो में करवाएंगे, मुझे पता है। जो नए टीचर्स आए हैं वो भी करवाएंगे, ये भी पता है। एक छोटा सा टॉपिक जिसके ऊपर 7-7 8-8 वीडियो जो बनाए जा रहे हैं बेमतलब की। मैटर 2 वीडियो का नहीं है, वो 2 वीडियो में पढ़ा दो, बात खत्म। हमारा जो कंटेंट रहेगा 100 से कम वीडियोज में आपको पूरा सिलेबस करवा देंगे साइंस का, उससे बाहर आएगा भी नहीं कुछ, ये भी पक्की बात है। 90% कंटेंट वही से मिलेगा, 10% की कोई गारंटी मैं लेता नहीं, बाकी 90% मिलेगा, ये गारंटी है। अब आपके ऊपर है, आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जिसका समझ में आए वहाँ से पढ़िए, लेकिन ऐप जो वो डिलीट हो चुका है। सीधी सी बात यही है। अभी तैयारी किसकी करनी चाहिए, तो जो सीरियस होके पढ़ना चाहता है उसके लिए ही बात करेंगे। भाई आप अभी है ना, जो नौकरी लगना चाहता है, कि ये सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी ही है, और कुछ बच्चे ये सोच चुके हैं कि भाई नहीं सरकारी नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो अपना और कोई धंधा भी चालू कर सकते हैं, और कोई काम भी चालू कर सकते हैं, है ना, मेहनत कर सकते हैं और कोई काम भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले, खास तौर पर टीचर बनने वाले व्यक्तियों को ये सलाह दूंगा कि अभी अगर आपके पास MA या MSc की डिग्री है तो आप 1st ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर 25 नवंबर को अपने चुनाव होने, 3 दिसंबर को रिजल्ट्स आने हैं, उसके बाद नई सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है नई सरकार क्या आते ही वैकेंसी निकाल देगी? नहीं। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो गलत है, नहीं होगा ऐसा। निकाल भी देगी तो एग्जाम्स नहीं होने वाले इतने जल्दी। क्यों? क्योंकि मई के अंदर आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे अपने, तब आचार संहिता लगेगी। उससे पहले 45 दिन पहले, मार्च लास्ट में या अप्रैल में वो आचार संहिता लग जाएगी। तो कोई सरकार 2-3 महीने में आते ही वैकेंसी निकाल दे, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। अब हो जाए तो पता नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। एक होती है सच्चाई बताना, एक होता है डिमोटिवेट करना। यहाँ सच्चाई बताई जा रही है साथियों आपको, इसमें भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो कोई इसका इलाज नहीं है। डिमोटिवेट नहीं होना, सच्चाई बता रहा हूँ, सुन लो, पता चल जाएगा आपको कि कितना समय आपके पास एक्चुअल में तैयारी करने के लिए अभी है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट भी हैं तो। MA या MSc किसी भी सब्जेक्ट से हो भले, अभी है टाइम, और अभी आप अपने आप को समय देके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और आप ये मान लो कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अगले अक्टूबर में कोई ना कोई एग्जाम हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने के बाद में हो सकता है वैकेंसियां जुलाई अगस्त तक, अगले साल जून जुलाई अगस्त तक ही, मेरा जहां तक मानना है, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन 1st ग्रेड हो चाहे 2nd ग्रेड हो चाहे ग्रेड 3rd की हो, वो अगले साल जुलाई तक ही आएगी, जून जुलाई तक, क्योंकि चुनाव होने साथियों लोकसभा के भी। कोई डीमोटिवेट करने की बात नहीं है, सच्चाई यही है। और उसके बाद में उसकी परीक्षा जो अक्टूबर नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जो वो होने की संभावना है। मोटा मोटा 11 से लेके 12 महीने आपके पास हैं, और 12 महीने में चाहे कोई भी सब्जेक्ट से आप MSc कर चुके हों या MA कर चुके हों, आप 1st ग्रेड की तैयारी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। आपको 1st ग्रेड के साथ जाना चाहिए। हाँ,
सेकंड ग्रेड अगर एमएससी नहीं है या एमए नहीं है, या आपका खुद का ये मानना है कि मैं सेकंड ग्रेड को कर सकता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। और आपको लगता है कि आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं और उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लगेगा। अभी समय संस्कृत विभाग में ज़रूर आ सकती हैं पहले, है ना। बाकी बड़ी भर्ती आने में थोड़ा सा समय अभी और ज़्यादा लग सकता है, 1 से 1.5 साल का। तो आप उसके हिसाब से तैयारी आज से जारी कर सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। जल्द ही हम फर्स्ट ग्रेड के का जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें मैथ, साइंस और रीजनिंग, इन तीनों का एक कॉम्बो कोर्स में आपके लिए, जो हमारा नया ऐप एक बार आ जाता है उसके बाद उसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे, है ना। और वहाँ रेगुलर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ग्रेड थर्ड का साइंस का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आपका, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें डिजिटल बोर्ड पर सारे आपको वीडियोज़ मिले हैं। सारी बातें बस पढ़ना है, आराम से आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड की अभी तैयारी कर सकते हो। जीके की बात यह है कि नए ज़िले बने हैं, सारी बातें तो देखिए। अभी फ़िलहाल गाइड जो है, नई बुक जो मार्केट में आई है, उसकी तरफ थोड़ा आप मार्केट में जाइए, देखिए, क्योंकि अभी मैंने भी हाल फिलहाल में कोई बुक देखी नहीं है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कोई बुक। आप खुद जाइए और जा कर के देखिए, अच्छी गाइड जो है अच्छी भाषा में हो। लगभग गाइड्स में मैटर सेम होता है। बात यह है कि आपको किसकी भाषा समझ में आती है, वही गाइड आपको लेनी चाहिए, है ना। और नई अपडेटेड गाइड है, नए ज़िले हैं, नई सारी बातें हैं, उसको आपको देखना चाहिए। इसके लिए आप किसी कोचिंग की भी सहायता ले सकते हैं, किसी के नोट्स आप ले सकते हैं, है ना। नए ज़िलों के हिसाब से कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं, यानी कि पढ़ाई आपको अभी जारी रखनी है। या इस चीज़ के ऊपर एक बार आप विराम दे करके दूसरे जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका कोई साइंस है, कोई किसी का मैथ्स है, किसी कोई मैथ साइंस से तैयारी कर रहा है ग्रेड थर्ड की, तो मैथ साइंस पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो। फर्स्ट ग्रेड कर रहा है तो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बदलनी नहीं है, तो ये सारी बातें आप लोग आराम से उनको कर सकते हो। अपने सब्जेक्ट में भी मोटी मोटी बातें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सी कम ही ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें साथियों, तैयारी को जारी रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी देखिए, इतना ही स्ट्रेस लेके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 घंटे दिन में आप लगातार अगर पढ़ रहे हो, जैसे आपने मेरा ऐप ले रखा है या किसी का भी कोर्स ले रखा है, उस कोर्स को पढ़ने के बाद में 4-5 घंटे अगर आप दे रहे हो अलग से, इसका मतलब आप मोर देन सफिशिएंट अभी पढ़ रहे हो। ऐसे ही लगे रहो, 1 साल के अंदर वैकेंसी सारी आ जाएंगी, परीक्षा भी हो सकती है हो जाए, और आपका रिजल्ट्स भी जो जल्दी आ जाएंगे। 1.5 साल में रिजल्ट 1 साल बाद में अगर परीक्षा होगी तो, और 5-6 महीने में आपके रिजल्ट्स ज्वाइनिंग, यानी आज से लेके 1.5 साल तक आपको नौकरी मिल सकती है, अगर आप आज से मेहनत करना शुरू करोगे। और दूसरों के ऊपर आपत्तियां करते रहोगे, ये कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसे करवा दो, ये ऐसे करवा दो, तो देखिए कुछ होने वाला है नहीं, है ना। एक सेकंड। तो प्यारे साथियों, बात है ये, है ना। तो जिनका ऐप डिलीट हो चुका, टेंशन नहीं लेनी है। अब हो चुका है तो हो चुका, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है। इतने सारे स्टूडेंट एक साथ ऐप डिलीट हो गया तो वो बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन अब हो गया तो हो गया। स्टूडेंट्स का साथ है तो दोबारा बन जाएंगे, साथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सीधी सी बात है कि जो आपको पसंद आता आप वहीं पढ़ोगे। साथ पसंद है तो आइए पढ़िए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। समय को यानी कि वेस्ट मत कीजिए। यहाँ नहीं समझ आता तो कहीं और पढ़िए, यहाँ समझ आता तो यहीं पढ़िए, सीधी सी बात है। ठीक है, बाकी कोशिश जल्द करेंगे अपन, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी एक तो देखिए, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक है, आपको बताना चाहूँगा। क्रिकेट का थोड़ा सा शौक ज़्यादा है, इस वजह से अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें मैचेस देखने में व्यस्त हूँ। और ये जो पैनल आप देख रहे हो, ये अभी पढ़ाने से ज़्यादा जो काम में ले रहे हैं वो मैच देखने में ले रहे हैं। तो कोई गलत भी नहीं है, अपना देश है भाई, सीधी सी बात है, अपने देश में वर्ल्ड कप हो रहा है और सपोर्ट जो हमें करना चाहिए अपनी टीम को। तो जिस दिन मैच होता है उस दिन मैं और कोई काम करता भी नहीं। तो ये वर्ल्ड कप हो जाए, उसके बाद में कुछ नई चीज़ें जो वो लेके आने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर। और आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।